जो मुख्य अतिथि हमारे यहाँ श्रुति आनंद मैम, प्रसाद सर और केंद्रीय अनुश्री मैम और केंद्रीय हिंदी संस्थान के जितने भी अध्यापक और विद्यार्थी हैं, मैं सभी को नमस्ते करती हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनु शर्मा, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन दयालबाग से हूँ और कुछ महीने पहले मैंने यहाँ पढ़ाया था, 2 साल पहले। तो यहाँ के विद्यार्थियों से भी मैं परिचित हूँ और इस संस्थान से भलीभांति परिचित हूँ। आज का जो मेरा जो विषय है वो है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट ही लूँगी बस यहाँ प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन मैं बताना चाहूँगी मैं जो विशेष बालक हैं उनको AI से बिल्कुल अलग, क्योंकि मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की हूँ और परफॉर्मिंग आर्ट्स दयालबाग में 2 विषय होते हैं, या तो आप बीएड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीजिए या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स या विजुअल आर्ट। तो मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स एज ए इलेक्टिव पढ़ाती हूँ वहाँ पर, और उसमें स्क्रीनिंग होकर आते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्योंकि हमारे समाज में ज़्यादा मांग है तो उधर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा जाते हैं, और परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए आप में एक जो कहते हैं गॉड गिफ्टेड कुछ ना कुछ गुण होना चाहिए। तो वो जो होता है वो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, और थोड़ा सा वो इमोशनली भी उस कला का आपके अंदर इमोशंस होने चाहिए, क्योंकि कलाकार जो होते हैं इमोशन से बंधे होते हैं। तो मैं इन विद्यार्थियों पर काम करती हूँ, म्यूजिक थेरेपी देती हूँ, और मेरा जो PhD है मैंने पोस्ट डॉक्टरल किया हुआ है, वो मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स का इनके ऊपर प्रभाव देखा है, संगीत का। लेकिन क्योंकि संगीत को भी साथ लेकर चलना है, हमारे जो अगर शोध का क्षेत्र देखा जाए तो आजकल अंतः विषय पर ज्यादा बल दिया जा रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च है हम कैसे कर सकते हैं। सिर्फ एक ही क्षेत्र में हमें नहीं रहना है, अगर उत्थान करना है, ऊपर की ओर जाना है तो हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा, और भी जो फैकल्टीज हैं, जो संकाय हैं उनके साथ। तो यहाँ पर जो मेरा पेपर है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले विद्यार्थियों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो सामान्य बालक हैं उनके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI किस प्रकार उपयोगी है ये जानिए। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि विशेष आवश्यकता वाले बालक, जिन्हें स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, वो क्या होते हैं। हमको जैसे आवश्यकता होती है जो नॉर्मल सीढ़ियों से उतर चढ़ सकते हैं, आप मैं बोल रही हूँ आप सुन सकते हैं, और कुछ भी जो हमारे दैनिक जीवन में जो भी कार्य होते हैं हम आसानी से उन्हें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब विशिष्ट आवश्यकता लग गई है तो इसका मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ आपके जो हमारे दैनिक जीवन से हटकर इनको कुछ विशिष्टता की जरूरत है। जैसे इसमें 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले शारीरिक में अगर देखा जाए तो वो हो सकता है कि उनका जो एक पैर है काम नहीं कर रहा हो, हाथ काम नहीं कर रहा हो, तो उन्हें सीढ़ी से वो चढ़ने में अक्षम हो। अगला है ज्ञानेंद्रियों में ले लेते हैं सुनने या बोलने से संबंधित, तो इसमें स्पीच डिले भी हो सकता है, हियरिंग इम्पेयर्ड भी हो सकता है, अलग अलग कैटेगरीज इसमें आ जाती है। विकास संबंधी बच्चा 10 साल का है लेकिन डेवलपमेंटल डिले जो DD कहलाता है शॉर्ट में, और उसकी जो ग्रोथ हो रही है, जो विकास हो रहा है वो हो रहा है 5 साल के बच्चे की तरह। वो बोल नहीं पा रहा है, बहुत कम शब्द बोल पा रहा है, जो ज्यादा शब्द बोलने चाहिए, बड़े बड़े वाक्य बोलने चाहिए, वो बाकी अपने हम उम्र है जो बच्चे उनके बराबर नहीं कार्य कर पा रहा है। तो विकास संबंधी कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है। फिर है व्यवहारिक या भावनात्मक, और अगर कोविड-19 के बाद हम देखेंगे तो बहुत सारे केस इस तरह के पाए जा रहे हैं। व्यवहारिक बच्चे बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, थोड़ी देर में गुस्सा आ जाता है, पेशेंस नहीं रहता है, डेवलपमेंट जो कहलाते हैं कि हाइपर एक्टिव है, एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। तो व्यवहारिक संबंधी उनके अंदर बहुत सारे विशिष्टताएं पाई जाती हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाई जाती है इनके लिए। आप लोगों के लिए जो लेसन प्लान बनाए जाते हैं वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन इनके लिए एक एक बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से टीचर तैयार करता है कि इतने समय में। मैम थोड़ा सम अप करने का प्रयास करें। इसका जो पार्ट है अब क्या क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, क्या कौन से हम एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं उनके लिए। तो सबसे पहला है दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ब्रेल ट्रांसलेशन सिस्टम है, जो कि पाठ्य सामग्री को ब्रेल में परिवर्तित करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है ऑडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता असिस्टेंट,
गूगल असिस्टेंट, सीरी और एलेक्सा दृष्टिहीन विद्यार्थियों को जानकारी देने में मदद करता है। इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स हैं। श्रवण बाधित हियरिंग इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट है उनके लिए स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम, एआई आधारित लाइव ट्रांसक्रिप्शन और गूगल लाइव ट्रांसक्राइब आवाज को लिखित रूप में ही चेंज कर देता है। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित संकेत भाषा अनुवादक भी है। एआई सिस्टम संकेत भाषा को टेक्स्ट में बदलने की क्षमता रखता है। न्यूरो डाइवर्सिटी, इसमें सेरिब्रल पाल्सी कैटेगरी आती है और इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है ऑटिस्टिक जो विद्यार्थी है उसके लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम तैयार कर सकती है। गेमिफाइड लर्निंग है, एआई बेस्ड। और विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोग के कुछ उदाहरण जैसे डोलिंगो है, कोर्सेरा, बाइजूस है, गूगल रीड अलाउड। अब मेरे पास शायद मैम ने कहा कि कम टाइम लेना है। इसके साथ साथ चुनौतियां हमारे बहुत सामने आती है। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके आगरा का एग्जाम्पल लेती हूँ। स्कूल हैं, 2 हैं, एक दृष्टिहीन बालकों के लिए है और एक है श्रवण बाधित बालकों के लिए हियर इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल है। बाकी जितने भी हैं 5 से 6 विद्यालय हैं वो प्राइवेट विद्यालय है यहाँ पर और कोई ऐसी फंडिंग नहीं आती उनके लिए कि उनको विशेष सुविधाएं दी जाए। तो जो टीचर्स को जो सैलरी मिलती है बहुत कम मिलती है और इतने में अगर वो टीचर्स रखते हैं वहां पर अपॉइंट करते हैं तो उनको सबसे पहले ट्रेनिंग कौन दिलाएगा। तो एआई, क्या वो एआई से परिचित हैं, ट्रेंड हैं? तो सबसे बड़ी समस्या ये है। फिर विद्यालय में क्या एआई के टूल एप्लीकेशंस यूज करने के लिए वहां पर सिस्टम है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौतियां ये हमारे सामने है, जैसा कि पहले वाले इसमें प्रश्न भी पूछा गया था, बताया भी था। तो इन चुनौतियों का अगर सामना हम कर सकते हैं तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए हम एआई का बेहतर रूप से प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना है?